हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार में एक बार फिर से नई भर्ती आ चुकी है। टोटल पोस्ट की बात करें हम लोग तो 2700 प्लस इसमें आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगा और अलग अलग पोस्ट के लिए इसमें अलग अलग क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। ये भर्ती बिहार BRLPS की होने वाली है और ख़ास बात यह है कि इसमें आपको सिंगल स्टेज CBT एग्ज़ाम होगी, यानी कि यहाँ पे ऑफलाइन एग्ज़ाम का झंझट नहीं है, CBT एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, सिलेबस इसका क्या है, चूँकि CBT एग्ज़ाम है तो आखिर उसका सिलेबस क्या है, उसके अनुसार आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम भी इसका बहुत जल्द लिया जाएगा। एज लिमिट सारा चीज़ हम लोग देखेंगे और प्रॉपर इसका फुल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। जैसे कि ये वैकेंसी आपको BRLPS होने वाली है, यानी कि बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन बिहार जीविका। इसमें देखिएगा तो ये डिटेल्स इसका दिया गया है कि 6000 प्लस इसमें जो टीम है वो कमिटेड है और पैशनेट है डेवलपमेंट्स के लिए। बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी BRLPS एंड ऑटोनोमस सोसाइटी है ये, और अंडर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो ग्रामीण विकास विभाग के तहत ये वैकेंसी है और उसी के तहत ये कंप्लीट की जाएगी जीविका के तहत। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, ब्रिंग ए स्माइल टू द फेस ऑफ पुअर इन बिहार। अब यहाँ पे देखिएगा, अप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस अंडर रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। तो इसकी प्रॉपर क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी और रिटन टेस्ट का इसका सिलेबस क्या रखा गया है, ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर करने वाले हैं हम लोग। देखिए, टोटल पोस्ट जो है वो 2700 प्लस है, 2747 के आसपास है। इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए देखिएगा सीटों की संख्या दी गई है, जिससे कि फर्स्ट नंबर जो पोस्ट है आपका यहाँ पे, तो ये है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। यहाँ पे देखिएगा 36,101 रुपया एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट्स, यानी कि ये 36,000 तो ये ऐसे मिल जाएगा आपका पे। इसके बाद एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट्स, तो अदर बेनिफिट्स इसमें प्लस ऐड होगा अलग से, तो वो सैलरी आपकी अच्छी खासी हो जाएगी, लगभग 45 के आसपास ये सैलरी चली जाएगी, 45 के पर मंथ। इसमें देखिएगा तो बैकलॉग जो सीटें हैं, जो पूर्व की वैकेंसी आई थी, 73 टोटल इसमें है आपको ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के। जो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट है ये 73 है। इसमें बैकलॉग सीट है EBC में 1, BC में 1, ST में 2, SC में 2, ST में 1। और ऐसे में देखिएगा तो जनरल के लिए 28 सीटें हैं, EWS का 7 है, EBC का 12 है, BC का 9 है, WBC का 1 है, SC का 11 है, ST का सीट नहीं है। फीमेल का इसमें देखिएगा तो जनरल के लिए 10 है, EWS के लिए 2, EBC का 4, BC का 3 और SC में 4 है। फ्रीडम फाइटर का टोटल 1 है और दिव्यांग में यहाँ पे VI के लिए 1 है, DD के लिए 1 है और OH के लिए 1 है। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए सीटों की संख्या यहाँ पे देख लिया आप। और इसके लिए एलिजिबिलिटी की हम लोग बात करें तो देखिए, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, यानी कि ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, आप इसको भर सकते हैं। देखिए, की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या काम रहेंगे इनका, तो सी ही मतलब कि जो भी मेल फीमेल दोनों भरेंगे। विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग टू द ब्लॉक लेवल टीम्स प्रोजेक्ट मैनेजिंग ऑलमोस्ट 15 to 20 स्टाफ्स वर्किंग। तो डायरेक्टली 15 से 20 लोगों को टीम में आपको उनको नेतृत्व करना रहेगा, तो ये ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट रहेगा। और देखिए कि यहाँ पे तो इसके लिए सिंपल ग्रेजुएट चाहिए आपको, दूसरा कोई भी क्वालिफिकेशन इसमें नहीं मांग रहा है टेक्निकल। अब चलिए, तो जो दूसरा पोस्ट है हम लोग का, तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये है लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट। इसमें आपका देखिएगा तो टोटल पोस्ट 235 है और पे इसमें है आपका 32,458 रुपया एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट्स। तो इसमें भी अलग से अदर बेनिफिट्स मिलेगा आपको। सीट अलग अलग कैटेगरी में, जैसे जनरल का 78 है, इसमें फीमेल का 27 है, तो अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे BC का 23 है, EBC का 37 है और इसमें फीमेल का दिया गया है। तो फीमेल का यहाँ पे 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। इसका क्वालिफिकेशन की बात करें हम लोग, तो जो लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट है, इसमें देखिएगा PG डिग्री आपका चाहिए, या तो एग्रीकल्चर में होनी चाहिए, या एनिमल हस्बेंड्री में हो, या आपका डेयरी टेक्नोलॉजी में हो, डेयरी डिग्री इन फिशरीज हो, डिग्री इन हॉर्टिकल्चर, डिग्री इन होटल मैनेजमेंट, डिग्री इन रूरल मैनेजमेंट, डिग्री इन रिटेल मैनेजमेंट,
इन फूड टेक्नोलॉजी, डिग्री इन फैशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी डिज़ाइन, और पीजी डिग्री इन जूलॉजी माइक्रोबायोलॉजी, और पीजी डिग्री इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट, पीजी डिग्री इन सेरिकल्चर, पीजी डिग्री इन मैनेजमेंट। कोई भी इसमें से डिग्री है आप तो इसके लिए एलिजिबल है, या पीजी डिप्लोमा एग्रीकल्चर से किए हैं सारे डिग्री में, यहाँ पे या तो पीजी इस डिग्री से होनी चाहिए जो सब्जेक्ट मेंशन है, या इससे डिप्लोमा होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगला पोस्ट जो देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे है आपका एरिया कोऑर्डिनेटर। तो एरिया कोऑर्डिनेटर का 374 टोटल पोस्ट है, इसमें अच्छी खासी सीट है। और देखिएगा तो पे स्केल इसमें 22,662 रुपये एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट्स, तो इसमें अलग से अदर बेनिफिट आपको मिलेगा। और एलिजिबिलिटी की बात करें इसमें हम लोग, तो देखिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो सिंपल इसमें भी आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है, आप कोई भी ग्रेजुएट हैं तो इसके लिए एलिजिबल है, मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और आगे देखिएगा इसमें तो अकाउंटेंट DPCU BPAU लेवल, इसमें भी पे आपका 22,662 रुपया प्लस अदर बेनिफिट्स है। और यहाँ पे सीटों की संख्या टोटल 167 है, अलग अलग कैटेगरी में आप देख सकते हैं, मेल फीमेल सभी का है। और इसमें भी एलिजिबिलिटी देखिएगा तो ग्रेजुएट रखा गया है, बट कॉमर्स में आपकी डिग्री होनी चाहिए, तो जो भी कॉमर्स से किए हैं यहाँ पे वो इसके लिए एलिजिबल हैं अकाउंटेंट के लिए, तो ग्रेजुएट इन कॉमर्स होनी चाहिए इसके लिए। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे तो आपका जो पोस्ट है, अभी हम लोग देखेंगे सिलेबस भी देखेंगे कि आखिर कौन सा सिलेबस रखा गया है इसके एग्जामिनेशन के लिए। तो ऑफिस असिस्टेंट का बात करें यहाँ पे, तो ऑफिस असिस्टेंट यहाँ पे 15,990 रुपये प्लस अदर बेनिफिट्स, टोटल 187 पोस्ट है। और यहाँ पे देखिएगा तो एलिजिबिलिटी में आपका ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश इज मस्ट, तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस टाइपिंग आपको आना चाहिए इसमें। और की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दिया गया है कि ही सी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंडिंग ऑल द सेक्रेटरियल असिस्टेंट, तो असिस्टेंट के रूप में जो काम करना होगा आपको। तो अब अगला पोस्ट है जो आपका यहाँ पे है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, इसमें भी 15,990 रुपये प्लस अदर बेनिफिट्स, टोटल इसमें 1177 पोस्ट है। और इसमें एलिजिबिलिटी है आपका फ्रेश ग्रेजुएट मेल एंड इंटरमीडिएट फीमेल इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। देखिए यहाँ पे एक बेनिफिट दिया गया है फीमेल कैंडिडेट्स को कि अगर मेल कैंडिडेट हैं तो उनको यहाँ पे ग्रेजुएट होना पड़ेगा इस पोस्ट के लिए, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए। बट अगर वही कोई फीमेल कैंडिडेट है तो वो अगर 12th पास भी है तो इस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकती हैं। और अच्छी खासी सीट है 1177, अलग अलग कैटेगरी में आप देखिएगा, जनरल में फीमेल का 178 है और मेल का यहाँ पे टोटल यहाँ पे 500 देखिएगा तो 8 है। अब इसमें देखिए अगला पोस्ट जो है ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव, इसमें 22,662 रुपये प्लस अदर बेनिफिट्स, 534 पोस्ट है। इसमें एलिजिबिलिटी आपका BTech CSIT BCA BSCIT PGDCA इसमें होना चाहिए डिग्री, तो इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। और 534 सीट है, तो टोटल यहाँ पे देखिए अलग अलग कैटेगरी मिला प्लस 2700 सीटें हैं यहाँ पे। अब इसकी बात करें हम लोग, सबसे पहले हम लोग एज लिमिट की बात कर ले यहाँ पे, देखिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल होना चाहिए आपका, एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। तो देखिए यहाँ पे आप कल से आवेदन शुरू होगा 30 जुलाई से, और ये आवेदन आपका 18 अगस्त तक लिया जाएगा। तो अगर 18 अगस्त तक भी आपका 18 साल एज कंप्लीट हो जाता है तो आप सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल होंगे। और जनरल EWS मेल का यहाँ पे 37 साल है मैक्सिमम, और फीमेल का यहाँ पे देखिएगा UR BC EBC EWS का 40 साल है, और मेल BC EBC का 40 साल है, मेल फीमेल बोथ SC ST का 42 ईयर्स है। तो यहाँ पे इनका दिया गया है एज लिमिट, तो इसके अनुसार आप एज लिमिट रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और चलिए हम लोग पहले सिलेबस देख लेते हैं इसका, इसके बाद बात करेंगे कि कहाँ से अप्लाई करना होगा आपको। यहाँ पे देखिएगा देखिए सिलेक्शन, applicants will be invited to appear for the participating in computer based CBT as per the rules in phased manner. List of applications received, dated and venue of test for selection etc would be posted in due course on website। तो CBT एग्ज़ाम्स आपको गुजरना होगा। और यहाँ पे देखिएगा तो सिलेबस की बात कर लें हम लोग, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पे ऑल पोजीशंस एक्सेप्ट ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑफिस असिस्टेंट
एंड ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव को छोड़ करके जितने भी पोस्ट हैं, चाहे वो आपको ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का हो, एरिया कोऑर्डिनेटर का हो, सारे पोस्ट के लिए जो ये कॉमन सिलेबस है। और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट IT के लिए हम लोग अलग से देखेंगे सिलेबस। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे होगा। दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ बेस्ड टेस्ट, ब्रीफ ऑफ द सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड मार्किंग स्कीम इज एज अंडर पोजीशन with details of syllabus for subject knowledge is extend at the end of the advertisement। तो देखिए यहाँ पे अवार्ड्स एंड ऑनर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर आपका 1 मार्क्स का, नंबर ऑफ आइटम 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। देखिए प्रॉपर यहाँ पे बता भी दिया गया है कि किससे कितना क्वेश्चन रहेगा आपका। इसके बाद इंपॉर्टेंट स्कीम्स, तो जो भी सरकार की योजनाएं हैं तो वो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। उसमें बिहार राज्य की योजनाएं खास करके होगी, उस पर फोकस करना होगा, साथ ही सेंट्रल की हो सकती है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो मॉडर्न से यहाँ पे आपका 3 प्रश्न रहेगा। और यहाँ पे देखिएगा तो नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो जो भी संस्थाएं वहाँ से 3 क्वेश्चन। यहाँ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपका 3 क्वेश्चन। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो होगा करंट अफेयर, ये 2 होगा। और आपका एनालिटिकल रीजनिंग से, तो इसमें रीजनिंग से 3 प्रश्न रहेंगे आपके। अर्थमेटिकल रीजनिंग से यहाँ पे सिंबल ऑपरेशंस, ट्रेंड्स, स्पेस से 3 रहेंगे। क्लासिफिकेशन, चूज द वर्ड 1, तो यहाँ पर रीजनिंग अच्छे खासे देखिए ये सारे रीजनिंग के प्रश्न हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो मैथ से यहाँ पे 9 प्रश्न रहेगा, तो मैथ का 9 प्रश्न रहेगा आपका। और वहीं अगर बात करें हम लोग रीजनिंग के, तो 3 3 6 3 9 3 12, लगभग 12 के आसपास रीजनिंग का और 9 के आसपास मैथ का, और बाकी यहाँ पे जो सिलेबस है उसके अनुसार। और मैचिंग कंसेप्ट, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन रहेगा। सब्जेक्ट नॉलेज का यहाँ पे 2 क्वेश्चन, 20 सब्जेक्ट नॉलेज का 20 क्वेश्चन, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसी के टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे ऑफिस वाला काम है तो ऑफिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकता है वो होगा। मैनेजर के पोस्ट के लिए भरेंगे तो मैनेजर से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी होते हैं, उनका कार्य होता है, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रहेंगे। टोटल यहाँ पे 70 क्वेश्चन रहेगा आपका। और टोटल ड्यूरेशन आपको 80 मिनट का, और टोटल मार्क्स 70 मार्क्स, तो यानी कि 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, और टोटल 70 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा आपका। ये सभी पोस्ट के लिए है। अब ब्लॉक IT के लिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक एग्जीक्यूटिव के लिए, तो यहाँ पे देखिएगा इनका नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 2 रहेगा, साइंस टेक्नोलॉजी से 3 रहेगा, स्पोर्ट्स से 2 रहेगा, एनालिटिकल रीजनिंग से 3, अर्थमेटिकल रीजनिंग से 3, और क्लासिफिकेशन है वो 3 रहेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन से 3 रहेगा, मैथ्स से यहाँ पे 9 रहेगा, मैचिंग कंसेप्ट से यहाँ पे 2 रहेगा, और सब्जेक्ट नॉलेज से यहाँ पे 20 रहेगा आपका। जैसे कि असिस्टेंट का है, ऑफिस असिस्टेंट, तो उससे रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। और कंप्यूटर टेस्ट से यहाँ पे 10 प्रश्न, टोटल 60 प्रश्न यहाँ पे रहेगा। और पार्ट 2 में यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। देखिए यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट है, तो उसका डिटेल्स दिया गया है। 10 मार्क्स का यहाँ पे टोटल टाइपिंग टेस्ट भी होगा आपका। तो हिंदी इंग्लिश में भी यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल एलोकेशन आपका 30 मिनट मिलेगा यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो ये सिलेबस है। आप जो भी एलिजिबल है कल से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। देखिए आवेदन के लिए आपको सिंपली यहाँ आप देखिएगा, तो ये वेबसाइट नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, यही वाला वेबसाइट है, और इसी पे आपको ऑनलाइन आवेदन होगा। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, वहाँ से आप लोग अप्लाई सीधे कर सकते हैं कल से। तो बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। अगर कोई इसमें कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।